वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि आप अपडेट्स चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3, लेकिन उससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लेते हैं और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के। तो पहले देखते हैं इसके जो कॉन्सेप्ट है। पहला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है स्टूडेंट? बहुत सिंपल है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। मैंने कोई मैट्रिक्स ए लिया है, लेट किया है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके आपको जस्ट बस ये करना है कि उसकी जो रो है उसको कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। तो आप तो ये ध्यान रखिए, हमने सभी रोज को कॉलम बनाना है। बस आपको सभी रोज कॉलम बना देंगे तो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए पहली रो है 2 3 4, इसको मैंने जो है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लिख दिया है। ये देखिए कॉलम बन गई है। ऐसे 5 6 7 है, ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने इसको वर्टिकल लिख दिया है, कॉलम बन गया है। तो जब रो को आप सभी रोज को कॉलम बना देते हैं तो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। इसको इंडिकेट करते हैं, ए के ऊपर टी साइन लगा देते हैं या डैश लगा देते हैं। ध्यान रखें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल है, टी लगाएं या डैश लगाएं। तो अभी मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखेंगे आप, 2 रो है और 3 कॉलम्स है। जब मैंने इसको इंटरचेंज किया तो मेरे पास जो है इसमें 3 जो है क्या हो गई, रो हो गई और कॉलम बदल गए। तो रोज कॉलम जो है चेंज हो जाते हैं जब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका जो रो और कॉलम वही रहेगा। प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। यदि इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों ही जो है मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, तो देन दे होल्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। यदि किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकाला जाए तो स्टूडेंट ध्यान रखें वापस हमें प्रीवियस मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि किसी मैट्रिक्स का जो है के टाइम्स हमें दे रखा है और उसका यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास जो आंसर है वही आता है, सेम के टाइम्स द ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है। और अगला जो है वो क्या है, ए प्लस बी, यानी 2 मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है उसका ट्रांसपोज निकालें। सिंगल का नहीं, एडिशन का ट्रांसपोज निकालें और सेपरेट सेपरेट का ट्रांसपोज निकालें तो भी आंसर सेम आता है। बस ये एक प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट है, आपको इस पर ध्यान देना है। यदि एक जो है मैट्रिक्स ए है दूसरा बी है, इसके प्रोडक्ट का यदि हम ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर सेपरेट सेपरेट का निकालेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। आंसर सेम जब आएगा जब हम सेपरेट सेपरेट जो है उसका ऑर्डर चेंज कर दें। यानी कि हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला है तो हमको क्या करना है, उसका ऑर्डर चेंज करके बी ए का जो है ट्रांसपोज निकालना है तो आंसर आपका सेम आएगा। यानी कि सेपरेट जो है बी का ट्रांसपोज, सेपरेट ए का ट्रांसपोज, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब आपका आंसर सेम आएगा। यानी कि ऑर्डर क्या होता है इसमें चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये अलग प्रॉपर्टी है थोड़ी। आगे जो है फिर है हमारे पास सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m इंटू एन हो उसे हम सिमेट्रिक कह सकते हैं, चाहे आई और जे की कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है, आई और जे आपके नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक, तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट कॉलम में उसकी एंट्री जो 1 है लिए, यहाँ पर 2 लिए, 3 लिए। इस तरह से मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या देखना हूँ, वापस मेरे पास वही मैट्रिक्स आ रहा है। देखिए इस रो को, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल बनाइए, इसको वर्टिकल बनाइए और इसको वर्टिकल बनाइए। देखिए वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है मुझे। तो इस तरह से कोई सिचुएशन आती है जिसमें मेरे पास वापस जो है प्रीवियस मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, ना कि जो प्राप्त हुआ है वो नहीं। जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। ऐसे यदि कोई मुझे मैट्रिक्स दे रखा है और उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज निकालने के बाद मेरे पास आंसर जो आता है वो नेगेटिव आ जाता है, गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है, तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो ध्यान रखें इसको सिमेट्रिक कहलाएगी। बस इसको वर्ड और लगा देंगे, आप ध्यान रखेंगे इसको सिमेट्रिक। यदि जो है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव आता है तो इसको सिमेट्रिक कहलाएगी। बाकी जो रूल्स है वही रहेंगे। आगे फिर हम बात करते हैं, 2 आपकी थ्योरम्स और दे रखी है स्टूडेंट। थ्योरम है नंबर 1, यदि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज, ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर लेते हैं जो एंट्री डालते हैं, देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की या 3x3 की, तो उस ए और ए डैश जो होता है ये एक जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि ए प्लस ए डैश का यदि हम जो है ट्रांसपोज निकालें तो वापस यही आंसर आएगा। और ए माइनस ए डैश इन दोनों का डिफरेंस का यदि हम ट्रांसपोज निकालें
तो वो आंसर क्या आएगा, माइनस ए डैश आएगा, क्योंकि उसने बोला है ए डैश क्या होता है, इसको सिमेट्रिक होता है। ये थ्योरम है। तो थ्योरम को हम देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको देखो, ये आपको जो गिवन है उस तरह से सिस्टमेटिक लिख दिया है, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। गिवन हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है। यानी कि हम ये, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज वापस यही आएगा। दूसरा हमें प्रूव करना है ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक, यानी कि इसका ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव आना चाहिए इस मैट्रिक्स का। ये हम पढ़ चुके हैं अभी, जो रूल है, जो डेफिनेशन है सिमेट्रिक्स को सिमेट्रिक की, उसके हिसाब से। अब हम देखते हैं कि यदि इसका हम वो करते हैं ट्रांसपोज तो वापस यही आंसर आता है कि नहीं। तो ए प्लस ए डैश का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो ट्रांसपोज है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, मैट्रिक्स ए होता है। ये मैंने ए लिख दिया है, ये प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको, तो प्रॉपर्टी मैंने बता दी है। तो ए प्लस ए डैश को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए प्लस ए डैश आया। तो हमने क्या देखा कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का हमने जो है कंबाइंड का ट्रांसपोज निकाला, तो मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गया है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ट्रांसपोज वापस यही आता है, यही आ रहा है, देखिए। तो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स यदि माइनस में हो, ये वाला, तो ये क्या इसको सिमेट्रिक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, इस मैट्रिक्स का आंसर जो है ट्रांसपोज निकालने पर यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो देखिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज के नियम से इस पर भी लगेगा ट्रांसपोज साइन और इस पर भी लगेगा। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास क्या, माइनस साइन तो हमको बाहर लेना है, नेगेटिव, और क्योंकि इसको -1 मान सकते हैं तो के ए बन जाएगा, -1 यहाँ भी हो गया। और इस ए डैश का डैश निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो माइनस ए डैश लिख दिया मैंने, इसको ऑर्डर को चेंज कर दिया, देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज इसको सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि ये इसको सिमेट्रिक रहती है, क्योंकि आंसर नेगेटिव टाइम्स आता है। थ्योरम नंबर 2 है स्टूडेंट, देखेंगे थ्योरम नंबर 2 क्या है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से ए कैन बी रिप्रेजेंट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये दे रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें प्रूव ये करना है कि जो मैट्रिक्स ए है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो ए यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन के टाइम्स ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, रूल जो मैंने बताया आपको ट्रांसपोज के, उसमें। तो अभी आप ध्यान रखें कि यदि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, जो हमने थ्योरम 1 में पढ़ लिया है अभी, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, तो उसको यदि किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंबाइंड भी एक सिमेट्रिक होगी। ऐसे ए माइनस ए डैश हम थ्योरम 1 में प्रूव कर चुके हैं, ये इसको सिमेट्रिक है। इसको हम किसी स्केलर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जो इसको सिमेट्रिक होगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का एडिशन ये आता है। तो देखिए हम जानते हैं कि a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 2a/2। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है, a प्लस a/2। अब इसमें हमने a डैश को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये मेरे पास 2 एज इट इज है। इस ग्रुप को मैंने अलग कर लिया है और इस ग्रुप को अलग कर लिया है। आप देख रहे स्टूडेंट, वही सेम जो है जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि a प्लस a डैश जो है सिमेट्रिक है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन इसको सिमेट्रिक है। सिंस ऐसा है तो देयरफॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक, हैंस प्रूव्ड। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें 3.2 में स्टूडेंट आपके काम आएंगे। और यदि आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट्स करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए अभी इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। 3.2 हम पहले कर चुके हैं, 3.3 के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे।